11th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1 एक ही एक्सरसाइज है, उसमें का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, top of a building from the foot of the tower is 30। टावर और बिल्डिंग दो है, एक टावर है, ये ऊंचा टावर है और ये बिल्डिंग है, ये छोटी बिल्डिंग है, ये टावर है। क्या है? फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30 डिग्री। तो ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। ये टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखना है 30 डिग्री। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखा, टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आता है। ये बिल्डिंग के बेस से, फुट से टावर के टॉप को देखना है तो एंगल बनता है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। If the tower is 50 मीटर हाई, टावर की ऊंचाई अगर 50 मीटर हाई है, टावर की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर हाई। तो यह टावर लिखा है हमने, यह 50 मीटर उसकी हाइट है, 50 मीटर हाई। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमें ये बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, ये बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। हमें क्या दिया है? हमें ये टावर की हाइट दी है, बेस दिया नहीं है, बेस दिया नहीं है। तो पहला काम क्या करते हैं? ये ट्रायंगल, इसमें दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। पहला है ए बी सी, ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है? ये DCB, ये DCB लिखते हैं, DCB। ये दो ट्रायंगल है, DCB और ACB, ये दो ट्रायंगल है। पहला है ये दिया है, इधर ये दिया है, तो हमें इसका हाइट तो मालूम है, ये परपेंडिकुलर है, हाइट तो मालूम है, ये परपेंडिकुलर है, लेकिन बेस मालूम नहीं है और ये बेस दोनों के लिए है। तो हम बेस फाइंड आउट करते हैं, ये बेस BC फाइंड आउट करते हैं। तो हमें परपेंडिकुलर दिया है और बेस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर दिया है और बेस फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों चीजें बेस और परपेंडिकुलर टैन में मिलते हैं। ये क्या मिलते हैं? टैन में मिलते हैं। तो हम टैन यूज करेंगे, साइन कॉस नहीं यूज करेंगे। ये देखिए टैन, टैन तो अभी ये ट्रायंगल यूज किया है, कौन सा? DCB ट्रायंगल यूज किया है। ये ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं, कौन सा? ये इधर का। तो हमें एंगल कौन सा है? 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। इक्वल टू, ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लीजिए। ये परपेंडिकुलर क्या है? DC, ये देखिए DC, और बेस क्या है? BC, ये लिखिए BC। और tan 60, ये देखिए tan 60 का वैल्यू कितना है? tan 60 का वैल्यू है √3। ये √3 लिख दीजिए यहाँ पे, अपने तरफ से इसके नीचे 1 लगा दीजिए,
ये √3/1 इक्वल टू DC। ये देखिए DC हमें कितना दिया है, उसका हाइट, टावर का हाइट यहाँ 50 मीटर दिया है DC। तो हम लिखेंगे 50/DC। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये √3BC इक्वल टू, ये 50 आएगा, 50 इंटू 1 50 आएगा। तो BC हमें क्या मिलेगा, BC इक्वल टू 50/√3। 50/√3 मिला हमें BC, ये बेस मिला हमें। एक ये बिल्डिंग का हाइट हमें दिया था, बेस हमने फाइंड आउट किया। यहाँ बिल्डिंग का फुट है, यहाँ टावर का फुट है, यहाँ बिल्डिंग का फुट है। तो ये दोनों में कितना डिस्टेंस है BC, 50/√3 मीटर, 50/√3 मीटर है। तो हम क्या करते हैं, ये अभी तो हमारा ये ट्रायंगल हुआ। अभी हम लोग दूसरा ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। ये ट्रायंगल फाइंड आउट करो, ये ट्रायंगल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ABC है, तो ABC को फाइंड आउट करते हैं। तो हमें इधर ये देखो बेस मिल गया है, और हमें बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट करना है। तो बेस मिला है, तो बेस और परपेंडिकुलर किस में मिलते हैं, अभी ही बोला, ये tan में मिलते हैं, बेस और परपेंडिकुलर। तो tan यूज करना है, तो tan यूज कर दीजिए। tan कितना, ये ट्रायंगल में ये एंगल है, ये 30 डिग्री लिखना है, या 60 यूज किया है, ये 30 डिग्री है, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके सामने लिखा। tan 30 का वैल्यू ये है 1/√3 इक्वल टू P क्या है, P परपेंडिकुलर ए बी है, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ये भी लिखिए यहाँ पे AB अपॉन बेस क्या है, अभी BC निकाला, तो BC लिख देते हैं इक्वल टू ये भी तो फाइंड आउट करना है, ये भी एज इट इज लिखेंगे। BC कितना आया हमारा, ये BC 50/√3 आया है, ये 50/√3 और यहाँ क्या है, यहाँ 1/√3 है, यहाँ 1/√3 है। यहां तक तो हम पहुंच गए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 50/√3, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये और ये इधर चला जाएगा, ये क्या होगा, इधर चला जाएगा √3 AB। हमें तो सिर्फ AB चाहिए, क्या चाहिए, हमें AB चाहिए। तो AB और ये जो √3 है, इसको यहां मल्टीप्लीकेशन में है, इसको डिवीजन में लाते हैं। ये 50/√3 ये, और ये मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में आ जाएगा, यहां √3 होगा। तो इसको निकाल डालते हैं। तो हम कहां तक पहुंच गए, AB इक्वल टू 50 ये √3 इंटू √3, ये क्या है, √3 इंटू √3 है। ये √3 इंटू √3 सिर्फ 3 होगा। तो ये 50 एज इट इज लिख दीजिए, लिख दिया। ये √3 इंटू √3, इसको 3 लिख दीजिए,
हो गया, इक्वल टू ए बी। यहां तक तो आ गए, कोई बात नहीं। तो ये 50 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इसको कैसा लिख सकते हैं, आंसर में अलग दिया है वो आप 16 2/3, ये आंसर में ऐसा दिया है, तो आपको लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन किताब में ऐसा दिया है। ए भी इक्वल टू ये है, तो ये है हाइट, ये हाइट इक्वल टू हाइट पूछा था हमने, बिल्डिंग का हाइट पूछा था इसमें। ये फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट कितना आया है, ये 16 2/3 मीटर, ये हाइट आया बिल्डिंग का 16 इंटू 2/3 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इधर एक टावर दिया था, इधर एक बिल्डिंग दिया था, बिल्डिंग के फुट से देखा टावर के टॉप को तो 60 डिग्री एंगल होता है। ये टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा तो 30 डिग्री एंगल आता है। तो हमें ये परपेंडिकुलर दिया था, ये परपेंडिकुलर से हमने बेस फाइंड आउट किया, ये बेस से हमने ये परपेंडिकुलर फाइंड किया और ये कैलकुलेट करके हमने आखिर में ये आंसर लेके आए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, ये एक्सरसाइज 9.1 का। तो हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। बाय।